हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ उसका टाइटल है द पिकॉक्स अगली वॉइस, यानी मोर की भद्दी आवाज़। अगली माने भद्दी भी बोल सकते हैं, बदसूरत भी बोल सकते हैं। मोर की बदसूरत आवाज़, वॉइस माने आवाज़। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ फाइन डे, यह एक अच्छा दिन था। फाइन यानी कि अच्छा, यह एक अच्छा दिन था। ड्यूरिंग यानी कि दौरान। द रेनी सीजन, रेनी सीजन यानी बारिश का मौसम, सीजन माने मौसम। इट वॉज अ फाइन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के मौसम के दौरान यह एक अच्छा दिन था। अ पिकॉक यानी एक मोर वाज डांसिंग, नाच रहा था। वॉज डांसिंग जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा था रही थे आता है वहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, ठीक है। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अ पिकॉक वाज डांसिंग हैप्पीली यानी खुशी से। इन ए फॉरेस्ट यानी एक जंगल में। एक मोर एक जंगल में खुशी से नाच रहा था। सडनली यानी अचानक से। ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ, रिमाइंड माने याद आना। ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ, उसे याद आया। ऑफ हिज अगली रफ वॉइस, अगली यानी कि बदसूरत, रफ यानी कि रूखी या फिर कर्कश, वॉइस यानी कि आवाज। ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ हिज अगली रफ वॉइस, उसे अपनी बदसूरत और कर्कश आवाज की याद आई। हिज फेस यानी उसका चेहरा टर्न्ड पेल, टर्न पेल यानी कि पीला पड़ जाना, उसका चेहरा पीला पड़ गया। एंड हिज आईज, और जो उसकी आंखें थी, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, वाटरिंग यानी पानी बहना, पानी निकलना। हिज फेस टर्न पेल एंड हिज आईज स्टार्टेड वाटरिंग, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों से पानी निकलने लगा। सडनली यानी अचानक। ही सॉ अ नाइटिंगेल, ही सॉ, सी माने होता है देखना। ही सॉ यानी उसने देखा। ए नाइटिंगेल, नाइटिंगेल यानी कि बुलबुल, उसने एक बुलबुल को देखा। सिटिंग यानी बैठे हुए। ऑन ए नियर बाई ट्री यानी पास ही के पेड़ पर। एंड सिंगिंग और गाते हुए। सडनली ही सॉ अ नाइटिंगेल सिटिंग ऑन अ नियर बाई ट्री एंड सिंगिंग, अचानक से उसने एक बुलबुल को पास के पेड़ पर बैठे हुए और गाते हुए देखा। लिसनिंग टू हर वॉइस, लिसनिंग माने सुनना, उसकी आवाज को सुनकर द पिकॉक लेमेंटेड, लेमेंटेड माने विलाप करना, रोना। मोर रोने लगा, मोर विलाप करने लगा। वॉट आ स्वीट वॉइस शी हैज, शी हैज, उसके पास कितनी मधुर आवाज है, या उसकी आवाज कितनी मधुर है, कितनी मीठी है। एवरीबडी यानी प्रत्येक या फिर सभी। प्रेजेस, प्रेजेस माने प्रशंसा करना, सभी प्रशंसा करते हैं। बट यानी लेकिन। व्हेन आई अटर अ साउंड, जब मैं कोई ध्वनि निकालता हूँ। अटर माने कोई ध्वनि निकालना, बोलना या फिर उच्चारण करना। जब मैं कोई ध्वनि निकालता हूँ। एवरीबडी यानी कि सभी। मेक्स यानी बनाते हैं। फन यानी मजाक। ऑफ मी यानी मेरा। एवरीबडी मेक्स फन ऑफ मी, सभी मेरा मजाक बनाते हैं। हाउ जिंक्स्ड आई एम, जिंक्स्ड यानी कि मनहूस, घृणा करने योग्य, मैं कितना मनहूस हूँ। जस्ट देन यानी कि ठीक तभी। देयर अपीयर्ड, वहां प्रकट हुई। देयर यानी कि वहां। अपीयर्ड यानी कि दिखाई देना या फिर प्रकट होना, वहां प्रकट हुई। द गॉडेस यानी कि देवी, देवी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गॉडेस। शी आस्क्ड द पिकॉक, उन्होंने मोर से पूछा। आस्क्ड माने पूछना, उन्होंने मोर से पूछा। वाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो। द पिकॉक सॉफ्ट आउट, सॉफ्ट आउट मतलब सिसक उठा। मोर सिसक उठा। आई हैव गॉट सच अ ब्यूटिफुल बॉडी, मुझे एक सुंदर शरीर मिला है। दैट इज प्रेस्ड बाय ऑल, जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। बट यानी लेकिन। माई वॉइस यानी मेरी आवाज। इज सो बैड, बहुत बुरी है। माई वॉइस इज सो बैड, मेरी आवाज बहुत बुरी है। दैट एवरी वन लाफ्स एट इट, जिससे सभी इस पर हंसते हैं। लाफ्स माने हंसना, जिससे सभी इस पर हंसते हैं। सो यानी इसलिए। दिस ब्यूटी यानी कि यह सुंदरता। इज यूजलेस, यूजलेस यानी कि बेकार, अनुपयोगी, इसलिए यह सुंदरता बेकार है, यह सुंदरता अनुपयोगी है। द गॉडेस रिप्लाइड, अब देवी ने उत्तर दिया। रिप्लाई माने उत्तर देना, अब देवी ने उत्तर दिया। यू आर द ओनली वन हु इज अनहैप्पी,
तुम केवल एक हो जो मतलब खुश नहीं हो, अनहैप्पी, खुश नहीं हो। यू आर द ओनली वन हु इज अनहैप्पी। तुम एक हो जो खुश नहीं हो। सेवरल यानी कई सारे, क्रिएचर्स, क्रिएचर्स माने प्राणी, कई सारे प्राणी हैव बीन गिफ्टेड यानी उन्हें उपहार दिया गया है, बाय गॉड यानी भगवान के द्वारा, विद वेरियस गिफ्ट्स विभिन्न उपहारों के साथ। सेवरल क्रिएचर्स हैव बीन गिफ्टेड बाय गॉड विद वेरियस गिफ्ट। कई सारे प्राणियों को भगवान ने कई तरीके के उपहार से नवाजा है। लाइक यू द ब्यूटी, जैसे कि तुम्हें सुंदरता से। ईगल, ईगल यानी कि गरुण। द स्ट्रेंथ यानी ताकत से, गरुण को ताकत से। नाइटिंगेल यानी बुलबुल। द स्वीट वॉइस यानी बुलबुल को मीठी आवाज से। सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ का मतलब होता है आगे और आगे की ओर, यानी इसी तरीके से और भी सही कई क्रिएचर्स को कई तरीके की क्वालिटीज गिफ्ट में मिली हैं। सो डोंट ग्रम्बल ओवर योर वीकनेस। ग्रम्बल माने होता है असंतोष दिखाना या फिर शिकायत करना, इसलिए अपनी कमजोरी की शिकायत मत करो। वीकनेस यानी कि शिकायत करना, इसलिए अपनी कमजोरी की शिकायत मत करो। एक्सेप्ट द वे इट इज, जैसा है वैसा इसे स्वीकार करो। एंड बी हैप्पी, और खुश रहो। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे मॉरल क्या मिलता है? वन शुड नॉट रिग्रेट यानी किसी को पछताना नहीं चाहिए। देखिए वन का जो यूज है वो यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में किया गया है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमें पछताना नहीं चाहिए, ठीक है। किसी व्यक्ति को रेफर करने के लिए वन का यूज यहाँ पर किया गया है। तो हम यहाँ पर हम भी बोल सकते हैं वन शुड नॉट रिग्रेट यानी हमें पछताना नहीं चाहिए ऑन व्हाट वन डज नॉट हैव, जो कि हमारे पास नहीं है, या फिर किसी को पछताना उस पर पछताना नहीं चाहिए जो कि किसी के पास नहीं है। रैदर यानी बल्कि, बी सेटिस्फाइड यानी संतोष रखना चाहिए विद व्हाट यू हैव, जो कि हमारे पास है। वन शुड नॉट रिग्रेट ऑन व्हाट वन डज नॉट हैव, रैदर बी सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव। हमें उस पर पछतावा नहीं करना चाहिए जो हमारे पास नहीं है, बल्कि हमें जो हमारे पास है हमें उसी में संतोष पूर्वक रहना चाहिए, हमें उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? आई होप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।